आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज प्रोग्राम पर स्वागत है आपका। आज मेरी शिक्षा है कठिन समयों के लिए अनुग्रह पर इससे पहले कि हम शुरुआत करें, चलो इस गवाही की ओर नजर डालें। ये बहुत बढ़िया उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें सलामत रखता है और हमें छुड़ाता है जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से। असल में जब मेरे पुत्र को डायग्नोज हुआ ल्यूकेमिया, ये शायद मेरे जीवन का सबसे खराब दिन था और मैं इतनी दुखी हो गई और इतनी नाखुश, इतनी कलेश में, और मैं परमेश्वर से सवाल करती गई कि क्यों। तो उस रात मैं प्रार्थना करती गई और मैंने बाइबल खोली। मैंने कहा बस आपको एक वचन देना होगा इससे गुजरने के लिए, और उन्होंने दिया। ये निकला यूहन्ना 14 और वहां लिखा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास करो। और मैंने कहा ओ गॉड, मैं कभी इतने दुख से नहीं गुजरी, मैं कैसे व्याकुल ना हूं। और फिर मैं गई और अध्याय को पढ़ा और उन्होंने बात की अपनी शांति के बारे में। वो मुझे अपनी शांति का वरदान देते हैं और मैंने कहा मुझे शांति महसूस नहीं होती। मैं जानती हूँ इस समय मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, पर मैं परमेश्वर का वचन पढ़ते पढ़ते सो गई। फिर मुझे लगा मैं कैसे सो सकती हूँ। मैं उठी, मुझे तो प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे जरूरत है। उन्होंने दोबारा कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास करो। और मैंने कहा ठीक है, फिर मैं खुद को समर्पित करती हूँ। बस यदि वहाँ ही मुझे होने की जरूरत है, आपको ये करना होगा, आप अपने बलबूते पर नहीं कर सकते। और अगले दिन जब वो अस्पताल गया, मैं शांति और शांतिमय थी, अविश्वसनीय तौर पर शांत। पर डैनी को अपने बच्चे के रूप में पाकर मैं बहुत आभारी थी। वो इतना बढ़िया बच्चा था और मैं इतनी आभारी थी कि वो मेरा हुआ। और उसके मर जाने के बाद भी मैंने सोचा बेहतर होगा कि मैं अपने जीवन का वो प्रेम रखूं, बजाय इसके कि उसका मुझे कोई भी अनुभव ना हुआ होता। और एक शिक्षा जो जॉयस ने दी थी वो ये थी, बैटलफील्ड ऑफ द माइंड। मैं जानती हूँ, माय गॉश, जब विचार आते हैं मुझे उन पर यह फैसला करना पड़ता है, क्या ये परमेश्वर है या ये शत्रु हैं। और परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा इस पूरी शिक्षा ने मुझे उस मार्ग पर ला दिया जहां मैं अपनी सोच को रूपांतरित कर सकती सही सोच में, और यथार्थ सोच परमेश्वर के वचन पर आधारित। हमें उसका अंतर समझना पड़ता है जिसे मैं कहती हूँ हमारी कथनी और हमारी करनी। मेरे बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो कुछ भी करे। क्या आपने अपने किसी बच्चे से कहा है मैं चाहती हूँ कि तुम ये जान लो कि चाहे तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुमसे प्रेम करूंगी? क्या कभी किसी ने अपने किसी बच्चे से कहा है? क्यों? हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हम पे भरोसा रखे कि उन्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, और चाहे वो गड़बड़ भी कर दे या गलतियां करें, और चाहे ये एक बुरी गलती भी क्यों ना हो, हम वचनबद्ध हैं, हम सब एक ही साथ लंबी यात्रा पर हैं। मैं शायद वो हर बात पसंद ना करूं जो वो करते हैं, मैं हमेशा तुमसे प्रेम करूंगी बेटा, मैं हमेशा तुमसे प्रेम करूंगी। खैर, अगर हम इंसान माता पिता के रूप में ऐसा कर सकते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या करेंगे? मैं हमेशा तुमसे प्रेम रखूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम कितनी भी बार गड़बड़ करो। हम एक साथ लंबी यात्रा पर, मैं वचनबद्ध हूं, हम मिलकर इसे सुलझाएंगे। आमीन। क्या ये जानना बढ़िया नहीं है कि आपको अपने ही बलबूते पर इसे सुलझाने की जरूरत नहीं है? ये परमेश्वर है, वो कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। और यदि आप ये जाने कि आप मसीह में क्या है, हाँ मैं सब कुछ नहीं सही करती, इस वक्त मुझ में ये बात है कि शैतान क्या करता है, जो मैं करती हूँ उससे तुम्हारा वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। पर मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। रोमियो 1:7 में वहां एक शास्त्र वचन है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। धार्मिकता जो परमेश्वर के वचन में मिलती है, जो हमें विश्वास से
विश्वास तक ले जाती है, क्योंकि धार्मिकता के सुसमाचार में जहाँ परमेश्वर लिखते हैं हम इसे स्वयं नहीं कमाते, वो हमें देते हैं और ये प्रकट होती है और दोनों ही उत्पन्न होती है विश्वास से और विश्वास की ओर जाती हुई। इसलिए विश्वास द्वारा मैं ये ग्रहण करती हूँ कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ और फिर मैं ये जानकर कि मैं कौन हूँ कि वो अब मुझे और सक्षम बनाता है कि मैं और विश्वास से बाहर निकलूं। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? पर हमें कभी भी बस गुजारे लायक से बहुत ज्यादा नहीं मिलता। खैर, परमेश्वर अगर बस मेरी मदद करें, खैर वो बस आपकी मदद नहीं करना चाहते, वो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं और सशक्त बनाना चाहते हैं और ऊपर उठाना चाहते हैं और आपको एक विशेष जीवन देना चाहते हैं। संतुष्ट ना हो बस गुजारे लायक पाकर ही, जानिए कि आप मसीह में क्या हैं और निडरता से सिंहासन की ओर जाएं मसीह के नाम पर और अपनी जरूरतें पूरी करवाएं। अब यह हमेशा तुरंत ही नहीं हो जाता और एक इंतजार है जो करना पड़ता है और भाई और यहाँ ही हम बस उलझ जाते हैं, है ना। खैर, मैंने मांगा और मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। खैर, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, फिर भी ये खत्म हो गया है और ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और हर बार जब शत्रु कहता है कि कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर काम कर रहे हैं, तो जॉयस, यदि मैं परमेश्वर से मांगू कि वो मुझे बदल दें, तो क्या वो मुझे बदल देंगे या इसे मुझे खुद करते रहने की कोशिश करना होगा? आप में से कुछ ने अलग अलग तरीकों से खुद को बदलने की कोशिश की होगी। ओह माय गॉश, यदि आपको आइडिया होता कि अपने जीवन में कितनी बार मैंने खामोश रहने की कोशिश की है और मैंने कोशिश की एक अलग मधुर व्यक्तित्व हासिल करने की और इतना खामोश और चिड़चिड़ा ना रहने की, और ये बस काम ही नहीं कर पाता। मैं अपने अलावा और कुछ नहीं सह सकती। याकूब 4:6, ओ मेरे ख्याल से ये 27-28 साल पहले की बात है जब मैंने पहली बार ये शास्त्र वचन देखा और मैंने सोचा कि मैं मर गई हूँ और मैं स्वर्ग चली गई हूँ। वो तो और भी अनुग्रह देता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस बुरी मंशा से पार पाने को और बाकी सब भी पूरी तरह। इस कारण यहाँ लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। लगातार ये देखिए, जो विनम्रता से इसे ग्रहण करते हैं, मेरे लिए वहां मदद है, यहाँ और अधिक अनुग्रह है, इतना अधिक अनुग्रह एक स्पेशल केस के लिए। और मेरी मानिए, मैं एक स्पेशल केस थी। मुझ में आम समस्याएं नहीं थी, मेरी थी विशाल बड़ी पुरानी समस्याएं। एक दो नहीं थी, मेरी थी ढेरों। हमें बदलने के लिए अनुग्रह। खैर जॉयस, क्या तुम्हें यकीन है कि ये इसी की बात कर रहा है? खैर ठीक है, कुछ और जगहों पर देखते हैं कि शायद मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूं। तुम्हें कौन बदलेगा? यीशु, और आपको उनके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि वो ऐसा करे। और इस बीच शायद आपको ये ज्यादा पसंद ना आए क्योंकि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब हमें बातें उसी क्षण नहीं मिलती जब हम चाहते हैं। और क्या आप जानते, परमेश्वर ने मुझे बदल दिया है। कुछ सालों में मैं असल में काफी अच्छी बन गई हूं, बहुत ख्याल रखने वाली। मैं लोगों से प्रेम करती हूं, मैं देना पसंद करती हूं। फिर भी मुझ में कुछ खुरदुरापन बाकी रह गया है। मुझे पता नहीं शायद मैं इसे छुटकारा पा सकूं या नहीं, पर मुझे यकीन नहीं कि जो मैं करती हूँ वो मैं कर सकती हूँ अगर मुझ में थोड़ा सा वो ना होता। पता है, मेरे में से एक तरह का अब मेरे जीवन में उसमें से कुछ होना ही था जो मुझ पर बीती, उसको सहने के लिए और उस पर से उससे बाहर निकलने के लिए मुझे थोड़ा पुशर होना पड़ा यहां आने के लिए। और स्पष्ट कहूं तो मैं कई साल पहले तंग आ गई, स्वयं को क्षमा मांगते हुए और परमेश्वर का
स्वागत है कि वो कुछ भी करे जो वो करना चाहते हैं मेरे जीवन में। वो मुझे किसी भी तरह से बदल सकते हैं यदि वो चाहे तो, पर मैं ये नहीं कर सकती और मैं ये करने की कोशिश नहीं करती रहूंगी। खैर जॉयस, तुम बदलने की कोशिश नहीं कर सकती और ये बस बेवकूफ़ी है। तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। नहीं, मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास करने की जरूरत है। हमारे लिए वहां काम करने को है, पर ये आत्मिक काम है। विश्वास से विश्वास से विश्वास से विश्वास तक जाना। प्रभु, मैं मानती हूँ कि आप कर सकते हैं मुझ में जो भी करने की जरूरत है, और मेरे जरिए जब मैं आप पर निर्भर करती हूँ और मैं अपनी भूमिका निभाती हूँ, मैं वचन का अध्ययन करती हूँ। रोमियो 7:15। आज मुझे इतना मजा आ रहा है। अब कोई भी जिसने इतनी ज्यादा बाइबल पढ़ी हो, वो इसे रूबरू हुआ होगा और सोचा होगा, हाँ मुझे ये समझ आ रहा है। पौलुस ने कहा, प्रेरित पौलुस ने, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता। मैं बहुत चक्का हूं और हैरान हूं, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा है वही करता हूं। वही बात जो मेरा नैतिक अनुभूति निंदा करती है, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं। आदतन तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है। सिद्धांत जो मुझ में बसा हुआ है। अब रुको एक मिनट, आप ये कर रहे हैं पर आप नहीं जो कर रहे हैं। खैर, अगर आप ये नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? मैं थोड़ा उलझ गई हूँ पौलुस, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसमें, मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। या कोई आमीन कह सकता है, अर्थात मेरे शरीर में कोई भी अच्छी चीज मुझ में वास नहीं करती, और आप में भी, पर अपनी आत्मा में आप अच्छी चीजों से भरे हैं। आप बस एक शरीर और देह नहीं, पर आप एक आत्मा है और आपका एक प्राण है। और जब आत्मा को शरीर से ज्यादा खिलाया जाए तो वो शरीर से अधिक शक्तिशाली होती है, और हम आत्मा द्वारा चलते हैं। और जब हम आत्मा द्वारा चलते हैं तो हम फिर शरीर की वासना को पूरा नहीं करते, जो हमेशा वहां रहती है। हमेशा शरीर की वासना तो रहेगी ही। शत्रु हमेशा शरीर का इस्तेमाल करेगा हमें हराने के लिए, पर यदि हम आत्मिक रूप से शक्तिशाली हैं तो वो ये नहीं कर सकता। इसलिए बहुत बेवकूफ़ी अपने पेट को भर लेना, खाने से 3, 4, 5, 6 बार, और कभी समय नहीं निकालना या परवाह नहीं करना समय निकालने की उस आत्मिक भोजन के लिए जिसकी हमें सख्त जरूरत है, जो एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें सचमुच प्रसन्न करेगी। और मेरे ख्याल से बहुत से लोग शायद ज्यादा ही खाते हैं उससे जितना उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से खोखले हैं और वो गलत चीज को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मुझ में मंशा है और ललक है वो करने की जो सही है, पर इसे कार्यशील करने की कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। खैर, क्या कोई कह सकता है, भाई मैं वहां था और मैंने वो किया, और आप जानते हैं कि वो क्या बात कर रहा है। हम जो सही है वो करना चाहते हैं, पर कई बार ये ऐसा लगता है कि ये बहुत ही हताशाजनक है, क्योंकि आप ये करना चाहते हैं, पर फिर यहाँ ये हताशा आती है क्योंकि आप इसे लगता है कर नहीं पाते। वचन 24 और 25। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, दयनीय और दुष्ट व्यक्ति। मुझे इस मृत्यु की देह इन बेड़ियों से कौन छुड़ाएगा? ओ प्रभु का धन्यवाद, वो बचाएंगे। मुझे कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे कौन छुड़ाएगा? ओ प्रभु का धन्यवाद, वो छुड़ाएंगे। मुझे कौन छुड़ाएगा? ओ प्रभु का धन्यवाद, वो छुड़ाएंगे। मसीह यीशु के द्वारा। ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास ये सब करने का समय नहीं है, पर यहाँ शास्त्र वचन दर शास्त्र वचन जो वो ही बात करते हैं। अब मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है एक पल निकालना आपको दिखाने के लिए 1 पत्रस 5:10, क्योंकि वहां थोड़ा सा कष्ट है जिससे हम गुजरते हैं, और हालांकि ये बहुत से लोगों के लिए उनका मनपसंद विषय नहीं है। ऐसा है जिसका सामना बेहतर है हम करें और समझें कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये हमारी मदद करेगा कि हम उन चीजों से दूर ना भागे जो अंत में हमारे जीवन में भलाई ही उत्पन्न करेंगे। 1 पत्रस अध्याय 5 वचन 10।
अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह के दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए तुम्हें बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, अब ये देखे आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा, और जो आपको होना चाहिए बनाएगा, आपको सुरक्षित और स्थापित करेगा और जमीन पर खड़ा करेगा। आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। तो वो कह रहा है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह के दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए तुम्हें बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। ओके, तो ये कष्ट उठाना क्या है? आप इसी समय ये क्यों नहीं कर सकते? मुझे यकीन है मेरे पास सब जवाब नहीं है। मैं कष्ट उठाने पर 5 भागों की श्रृंखला करने की कोशिश नहीं कर रही, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इसके बारे में क्या मांगती हूं। सबसे पहले मैं इस पर विश्वास नहीं करती कि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ तुरंत ही कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सब कुछ, बहुत चीजों से गुजरे, ताकि हम सचमुच उन्हें अप्रिशिएट कर सके जब हमें हमारी सफलता मिले। और मेरे ख्याल से परमेश्वर हमें पर्याप्त समय देते हैं कि हम स्वयं को पूरी तरह थका लें। आमीन। ताकि जब वो सफलता आए तो हम जान लें कि वो परमेश्वर थे और ये हम नहीं थे, और हमें कभी भी इसका श्रेय लेने की परीक्षा नहीं आएगी। तो वहां हालात होंगे जिनसे गुजरना पड़ेगा। पर परमेश्वर आएंगे सही समय पर। क्या परमेश्वर जब चलना शुरू करते हैं तो क्या वो तेज चल सकते हैं? माय 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 माय। और मैंने ये 2 बार कहा है कॉन्फ्रेंस में, और मैं इसे दोबारा कहना चाहूंगी। आपको ईमानदारी से कहूं तो परिस्थितियां जो हमें जीवन में आती हैं, वो इतनी मुख्य रूप से महत्वपूर्ण नहीं जितना हम सोचते हैं कि वो हैं। असल में महत्वपूर्ण ये है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। पर सचमुच आप अच्छी परिस्थितियां और एक भद्दा रवैया पा सकते हैं, और आप उस किसी से ज्यादा दुखी होंगे जिसकी कठिन परिस्थितियां हैं पर बढ़िया रवैया। देखिए, हमारी समस्या असल में हमारी समस्या नहीं है, यह हमारी समस्या के प्रति हमारा रवैया है जो असल में समस्या बनता है। इसलिए मैंने कई बार और ये कहा है, पर यह सब मेरे ख्याल से एक मुद्दा खड़ा करता है। जो मैं कर रही हूं उसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूं, और मैंने बहुत अरसे से बहुत मेहनत की है, पर जो मैं करती हूँ वो इतना कठिन नहीं है, क्योंकि मैं उसे करती हूँ एक आंतरिक सहजता से। इसलिए ये आसान नहीं है करना, पर मैं इसे सहजता से करती हूँ। मत्ती 11:28 यीशु ने कहा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं सहज बनाऊंगा और मुक्त करूंगा और तरोताजा करूंगा आपके प्राण, तुम्हारे आंतरिक मनुष्य को। इसलिए हमें सारा समय परमेश्वर से यह मांगते रहने की जरूरत नहीं कि हमारी समस्याएं दूर करें। हमें बस ये करने की जरूरत है कि उनसे मांगे कि वो हमें सशक्त बनाए, ताकि हम इसके विरुद्ध खड़े हो सके। और जानते हैं इससे मेरा क्या मतलब है, कि हम सिद्ध विश्वासियों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा हम वो कर सकते हैं जो जीवन में हमें करने की जरूरत है, और इसे कर सकते हैं अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर। आप कहेंगे, खैर जॉयस तो मेरी परिस्थिति नहीं जानती, तुम्हें बस मेरी परिस्थिति का पता नहीं। खैर मैं आपको कुछ बताऊं, एक विशेष अनुग्रह है आपके विशेष केस के लिए। शायद आपके पास स्पेशल नीड वाला बच्चा हो, और जाहिर है ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिन होता है। मैंने उन लोगों से बात की है जिनके पास स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, और ये बहुत कठिन हो सकता है। ये पूरे परिवार पर बहुत कठिन हो सकता है। ये कठिन हो सकता है एक विवाह पर क्या आप जानते हैं, मैंने उनमें से एक से बात की जो जानते थे कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना है, और मैं उनसे भी बात करती हूँ जिन्होंने नहीं किया है। और वो लोग जो जानते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को कैसे ग्रहण करते हैं, वो उसे एक सौभाग्य के रूप में देखते हैं, और वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो उस बच्चे से इतना अधिक सीखते हैं जो उन्होंने जीवन में कहीं और से नहीं सीखा। विशेष अनुग्रह, विशेष मामले के लिए परमेश्वर विशेष अनुग्रह देंगे। बीमारी के लिए मेरे बारे में कुछ बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते, पर मैंने सेवकाई में 10 साल तक प्रचार किया है। मैंने प्रचार किया है जब मुझे माइग्रेन से सर दर्द हो रहा था, और कई बार समय होता था जब मैं खड़े होकर प्रचार करती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं गिर जाऊंगी। 22 साल मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मुझे एक बहुत ही
गंभीर सर्जरी करवानी पड़ी। 2 हफ्ते बाद मैं वापस पुलपिट पर थी, प्रचार करती हुई, और किसी को ये पता नहीं था, पर मेरी शरीर से नलियां निकल रही थी। परमेश्वर ने मुझे वो करने का अनुग्रह दिया जो मुझे करने की जरूरत थी, वो उस समय जो जरूरी था। आमीन। ईमानदार सत्य। इस मुकाम पर मैं अपने जीवन के बारे में बेहतर महसूस करती हूँ। जहां तक मैं याद कर सकती हूँ, ऐसा मैंने बहुत लंबे अरसे से महसूस किया। और मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, जितना ज्यादा सहजता आपके अंदर होती है, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपको मिलेगी बाहर। लोग थक जाते हैं क्योंकि वो हताश हैं, वो चिंता करते हैं और वो उत्तेजना से भरे हुए हैं, और वो बातें बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें वो बदल नहीं सकते, और स्वयं को बदलना चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों को बदलना चाहते हैं, और परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, और उन चीज़ों को करना चाहते हैं जो वो केवल परमेश्वर के जरिए ही कर सकते हैं। ये वो नहीं है जो हमारे आसपास हो रहा है, जो हमें थका देता है। ये अंदर विश्राम और सहजता पाना नहीं है। परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे सिंगल पेरेंट होने का, यदि वो आपको ऐसा बनाते हैं। आप कहेंगे, जॉयस ये कितना कठिन है, मैं ये जानती हूं। परमेश्वर ये जानते हैं, पर आपको विशेष अनुग्रह प्राप्त होगा यदि आप ये जान ले कि उसे कैसे ग्रहण करना है। पर क्या आप जानते हैं, आप बुरे रवैये के साथ अनुग्रह नहीं ग्रहण कर सकते। आप अनुग्रह नहीं पा सकते यदि आप सारा समय बड़बड़ाते हैं और शिकायत करते हैं। क्या आप बैठे रहकर स्वयं के लिए अफसोस करना चाहेंगे? आप विश्वास द्वारा अनुग्रह पाते हैं। अब मैं ये और नहीं कह सकती, मैं अब ये और नहीं कर सकती, मैं ये बहुत कठिन काम नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा। आप कह सकते, मैं मसीह के द्वारा हर बात कर सकती हूँ जो मुझे सशक्त बनाता है। परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे जो मुझे चाहिए विजय के इस दिन तक आने के लिए। परमेश्वर मुझ में है और वो मुझे वो देंगे जिसकी मुझे जरूरत है। विश्वास एक रवैया है, ये एक पॉजिटिव रवैया है। आमीन। पर जॉयस, मैं इतना थक गई हूं, मैं जानती हूं, मैं वहां रही हूं, मैंने वो किया है। जाओ, प्लग इन करो, रिचार्ज हो जाओ। वो जो प्रभु सेवा में है वो स्वयं की ऊर्जा को नया करेंगी। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मैं ये कर सकती हूं, आपके जरिए मैं ये कर सकती हूं। यीशु के नाम पर मैं ये कर सकती हूं। परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे कि आप हार ना माने। मैं ये इस तरह कहना चाहूंगी, परमेश्वर आपको बने रहने का अनुग्रह देंगे यदि आपको बने रहने का अनुग्रह है, और वो आपको जाने का अनुग्रह देंगे यदि आपको जाने की जरूरत है। देखिए, कई बार हम किसी चीज से दूर जाने की जरूरत महसूस करते हैं और परमेश्वर हमें जाने का अनुग्रह देंगे, और कई बार हम जाना चाहते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम रुकें और वो हमें रुकने का अनुग्रह देंगे। एक बार मैं किसी के लिए काम करती थी और उन्होंने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, और मैं आपको ये बता दूं, हर बात से ज्यादा मैं वहां से दूर चली जाना चाहती थी और जाकर अपना खुद का काम शुरू करना चाहती थी। पर मुझे पता था ये वो नहीं था, और परमेश्वर ने मुझे वहां रुकने का अनुग्रह दिया। और अब मैं इतनी खुश हूं कि मैं वहां से भागी नहीं, क्योंकि जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो मैंने इतना सीखा, इतना बहुत कुछ जो आज मैं हूं वो मुझ में निर्मित किया गया उस दौर में जब मैं रुकी रही और मैं भागी नहीं। और फिर इतना दिलचस्प है कि जब परमेश्वर ने कहा जाओ, मैंने तकरीबन हर बात तय कर ली थी और फिर मैं नहीं जाना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे रुकने का अनुग्रह दिया और उन्होंने मुझे जाने का अनुग्रह दिया। और आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका मामला जो भी हो, चाहे ये शोषण हो या नकारा या त्यागा जाना हो या धोखा या किसी की मृत्यु जिससे आप प्रेम करते हैं, या किसी ऐसे को धोखा देना जिससे आप प्रेम करते हैं, या नौकरी खो देना एक जगह जहां आपको लगा था कि आप रिटायर होंगे, या आप एक सिंगल पेरेंट है, या आप अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल कर रहे हैं, यदि आप एक कठिन विवाह में और आप कहते हैं कि मेरा मानना है कि परमेश्वर चाहते कि मैं इसमें बनी रहूं,
फिर हनी, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप चेहरे पर मुस्कान लेकर रह सकते हो और अपने कदमों को उत्साह से बढ़ा सकते हो। यदि हम ऐसे करेंगे अपनी परिस्थितियों में और परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा उस पर काम जारी रखेंगे, जो सही है, परमेश्वर हमेशा आएंगे और आपकी परिस्थितियों को संभालेंगे। चाहे आपको अपने कुत्ते को बेबी सिटर की जरूरत हो, या किसी की मदद की जरूरत हो अपने बूढ़े माता पिता के लिए, या स्वयं को आपको मदद की जरूरत हो क्योंकि आप एक सिंगल पेरेंट है, या ये जो कुछ भी है जिसकी आपको जरूरत है, परमेश्वर आपके लिए आएंगे। यदि आप बस कृपया इसे गलत ना समझे, पर आपको स्वयं के लिए अफसोस नहीं करना है, बड़बड़ाना नहीं, शिकायत नहीं करना है, नफरत नहीं करना, ये ना सोचना कि आप स्पेशल केस है जिसे स्पेशल कार्य की जरूरत होती है, पर आप कहते हैं कि आप एक स्पेशल केस है पर मुझे स्पेशल अनुग्रह मिलता है, इसलिए मुझे कोई हक नहीं कि मैं अपनी तरफ देखूं किसी अलग दृष्टि की बजाय किसी और के, क्योंकि मेरी दुर्बलता के लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है और यह मुझे सशक्त करेगा और मुझे सक्षम बनाएगा वो करने में जो मुझे करने की जरूरत है। क्या आज कोई मुझे समझ रहा है यहाँ पर हमेशा याद रखना प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जीवन में एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर है। ऐसा लगता है चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह आएगा और हमें सही देगा जिसकी हमें जरूरत है उस परिस्थिति में। अब हमारे साथ बने रहिए और मैं कुछ देर में आऊंगी। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।